सोचो, एक आदमी जो 3 करोड़ लोगों के सपनों से अपना एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर देता है। एक ऐसा एम्पायर जो सरकारों को चैलेंज करता था, और जब कानून का हथौड़ा चला तो बिलीव मी, पूरा देश हिल गया। ये कहानी है सहारा की। 24,000 करोड़ रुपए। दिमाग घूम गया ना? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो कीमत है जो 3 करोड़ लोगों ने अपने सपनों की चुकाई थी। तो सबसे बड़े 2 सवाल जो इस पूरे स्कैम के सेंटर में हैं, आखिर इतना पैसा आया कहां से और फिर कहां चला गया? आइए मेरे साथ सुब्रतो रॉय के इस 24,000 करोड़ के तिलिस्म को तोड़ते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में बस एक ही नाम है, सुब्रता रॉय। एक छोटे से शहर से निकला एक आदमी जिसने एक ऐसा एम्पायर बनाया जिसकी चकाचौंध ने, सच पूछो तो, पूरे देश को अंधा कर दिया था। कैन यू इवन बिलीव दिस? इंडियन आर्मी के ठीक बाद सहारा ग्रुप देश में सबसे ज्यादा जॉब्स देता था। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट द पावर एंड रीच। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा। लेकिन ये सारी चमक बस एक धोखा थी, एक बहुत बड़ा धोखा। देखो, हर एम्पायर की एक बुनियाद होती है, राइट? सहारा के एम्पायर की नींव उन आम लोगों के पसीने की कमाई से बनी थी। वो लोग जिनके लिए बैंक जाना भी एक बहुत दूर का सपना था। प्लान बहुत ही सिंपल था और उतना ही इफेक्टिव। गांव-गांव जाओ, लोगों से उनकी छोटी छोटी डेली सेविंग्स लो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, और उन्हें बदले में बड़े बड़े मुनाफे का सपना दिखाओ। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं, बस एक पासबुक और एक खोखला वादा। और इसी तरह देखते ही देखते सहारा के पास 3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स हो गए। 3 करोड़। और पता है सबसे सैड पार्ट क्या है? ज्यादातर वो लोग थे जो ये जानते तक नहीं थे कि उनका पैसा एक्चुअली जा कहां रहा है। तो उन छोटे छोटे लोगों के पैसों से क्या बना? एक ऐसा साम्राज्य जिसकी चमक के पीछे लाखों टूटे हुए सपने दफन थे। एक ऐसी दुनिया जहां बस पावर, ग्लैमर और लग्जरी थी। सहारा का एम्पायर जमीन से लेकर आसमान तक फैला हुआ था। उनकी अपनी एयरलाइंस हवा में उड़ रही थी। घर घर में उनका टेलीविजन चैनल चल रहा था। शहरों में उनके बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। और क्रिकेट के मैदान पर वहां भी उनकी अपनी आईपीएल टीम थी, पुणे वॉरियर्स। और ये सब सिर्फ इंडिया तक नहीं रुका। लंदन और न्यूयॉर्क के सबसे आलीशान होटल्स भी अब उनके थे। और इन सब के सर पर ताज था सुब्रता रॉय का, जिनको लोग अब शाहराश्री कहने लगे थे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब आप बहुत तेजी से बहुत ऊपर जाते हो ना, तो किसी ना किसी की नजर आप पर जरूर पड़ती है। और इस बार वो नजर थी सेबी की, द रेगुलेटर। और बस यहीं से काउंटडाउन शुरू हुआ। सेबी ने 2009 में सहारा से एक सिंपल सा सवाल पूछा, ये ओएफसीडीज क्या हैं? ओके, ये एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टर्म है, बट इसको आसान भाषा में समझो। ये वो हथियार था जिसके जरिए सहारा कानून को धोखा देकर करोड़ों लोगों से पैसा उठा रहा था, और वो भी बिना किसी परमिशन के, एब्सोल्युटली इल्लीगल। और फिर शुरू हुई एक लीगल बैटल जो सालों तक चली। सहारा का आर्ग्यूमेंट क्या था कि हम एक प्राइवेट ग्रुप हैं, सेबी के दायरे में आते ही नहीं। बट सेबी का कहना साफ था, आपने 50 से ज्यादा लोगों से पैसा उठाया है, इसका मतलब ये एक पब्लिक इशू है और इसके लिए हमारी अप्रूवल जरूरी है। आखिरकार ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और साल 2012 में वो हिस्टोरिक फैसला आया जिसने सहारा के साम्राज्य की बुनियाद ही हिलाकर रख दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ था। सहारा ने गैर कानूनी तरीके से 24,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। ये सारा पैसा इन्वेस्टर्स को वापस करना होगा, विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। और ब्याज मिलाकर ये रकम करीब 36,000 करोड़ रुपए बनती थी। 36,000 करोड़। सुब्रता रॉय के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। लेकिन सहारा ने पैसे नहीं लौटाए। नतीजा, 2014 में सुब्रता रॉय को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हाँ, बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन इन्वेस्टर्स का पैसा वो आज तक वापस नहीं आया। 2023 में सुब्रता रॉय की मौत हो गई, और शायद उनके साथ ही उन लाखों लोगों के पैसों का राज भी हमेशा के लिए दफन हो गया। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक वार्निंग है हम सबके लिए। इसलिए हमेशा 3 बातें याद रखें। नंबर 1, अगर कोई बिना डॉक्यूमेंट्स के आपसे कैश मांग रहा है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है।
नंबर 2, हमेशा चेक करें कि कंपनी सेबी या आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई स्कीम टू गुड टू बी ट्रू लगे तो समझ जाइए वो सच नहीं है। आज उन लाखों इन्वेस्टर्स के पास हाथ में सिर्फ एक पुरानी सी पासबुक बची है और आंखों में एक टूटा हुआ सपना। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि आज भी हमारे आसपास कितने और सहारा छुपे बैठे हैं। इसलिए अपनी आंखें खुली रखिए